बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के कांच पर टपक रही थी, जैसे आसमान भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। नीलम अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रही थी, जिनमें धूल जमी थी, लेकिन यादें ताज़ा थीं। वो आज एक खत ढूंढ रही थी, वही आखिरी खत जो आरव ने उसे भेजा था। नीलम और आरव की पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। दोनों को किताबों का बेहद शौक था और शायद यही वजह थी कि दोनों की बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे किताबें बहाना बन गईं और दिल की बातें हकीकत। 4 साल का साथ, हंसी ठिठोली, सपनों की उड़ानें और एक अधूरी कहानी। कॉलेज के बाद आरव को विदेश में नौकरी मिल गई। नीलम चाहती थी कि वो जाए, क्योंकि उसका सपना था, पर दिल एक कोने में डरता भी था। क्या ये दूरियां हमें बदल देंगी? उसने एक बार पूछा था। आरव ने मुस्कुराकर कहा था, अगर प्यार सच्चा हो तो दूरियां सिर्फ इम्तिहान होती हैं, जुदाई नहीं। आरव चला गया। शुरू में कॉल्स, मैसेजेस, वीडियोज, सब कुछ चलता रहा। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ धीमा होने लगा। नीलम समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। अचानक एक दिन एक खत आया, हाथ से लिखा हुआ, आरव की ही लिखावट में। नीलम, जब तुम ये खत पढ़ रही होगी, मैं बहुत दूर हो चुका होऊंगा, शायद इस दुनिया से भी। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कभी ये नहीं बताया कि मुझे एक गंभीर बीमारी है। जब मुझे विदेश जाना था, तभी डॉक्टर ने कह दिया था कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं चाहता था कि तुम मुझसे नफरत करो, मुझसे दूर हो जाओ, ताकि जब मैं चला जाऊं, तुम्हें कम तकलीफ हो। पर मैं कमजोर पड़ गया, तुम्हें छोड़ नहीं पाया। इसलिए धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से गायब होने की कोशिश की। पर आज जब मुझे पता चला कि अब मेरे पास सिर्फ कुछ हफ्ते हैं, मैं तुम्हें आखिरी बार आई लव यू कहना चाहता हूँ। तुमने मेरी जिंदगी को वो प्यार दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शायद यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। तुम्हारा, आरव। नीलम की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो खत बार बार पढ़ती रही। शब्दों में छिपे दर्द ने उसके दिल को चीर दिया था। आज आरव को गए 2 साल हो चुके हैं। नीलम हर साल उसकी बरसी पर वही नीला गुलाब रखती है, जो आरव की पसंदीदा फूल था। उसकी यादों के साथ उसने जीना सीख लिया है। नीलम अब एक लेखिका बन चुकी है, और उसकी हर किताब की शुरुआत एक लाइन से होती है। कभी कभी प्यार अधूरा ही सबसे ज्यादा पूरा होता है।